मैट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाय 4। अब देखो, सबसे पहले आपको ना इसकी रेंज पता होनी चाहिए। कोसेक इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2, लेकिन इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबर -π/2 से π/2 तक। अब देखो, मतलब ये -π/2 है और ये π/2 है, ठीक है। इसमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बस ये नंबर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अब ये नंबर है π/4, तो π/4 इधर आएगा, है ना। ये -90 है, ये 90 है, और π/4 होता है 45, तो 45 यहाँ पे आएगा। तो ये 45 इनके बीच में आ रहा है, तो हम इसको काट सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा π/4, ठीक है। रीज़न आपको देना है बिकॉज इसकी रेंज ये है, ये लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारा कोसेक इनवर्स कोसेक 3π/4, ठीक है। अब 3π/4 होता है 135 डिग्री। आप चेक कर सकते हो, पाई होता है 180, इसको इससे काटोगे तो ये 135 आएगा। अब 135 -90 और 90 के बीच में नहीं आता ना, तो आप इसको काट नहीं सकते अभी। अगर इसके बीच में लाई करेगा तभी काट सकते हो। तो फिर क्या करना है, हम इसको ऐसा लिखेंगे। देखो ये 135 है ना, 135 को हम लिखेंगे 180 - 45। 180 होता है पाई और 45 होता है π/4, ठीक है। अब कोसेक 180 - थीटा, कोसेक 180 - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये होता है कोसेक थीटा। तो ये बन जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक π/4। तो ये और ये कट जाएगा क्योंकि 45 इसकी रेंज के बीच में आता है, तो आंसर आ जाएगा π/4। आपने रीज़न देना बिकॉज रेंज इसकी क्या है, -π/2 टू π/2, जिसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी। अब आ जाओ इसके बाद थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो क्या दिया है, कोसेक इनवर्स कोसेक 6π/5। अब 6π देखो कितना होता है, पाई हो गया 180/5, तो ये कितने से कटता है, 5 3 15, 36, तो ये बनता है 108, है ना। तो 108 को हम लिख सकते हैं 180। अब 108 जो है ना, वो -π/2 और π/2 के बीच में नहीं आता, तो हम इन दोनों को काट नहीं सकते अभी, क्योंकि 108 तो आगे आएगा, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इस 108 को हम लिखेंगे 180 - 72। तो 180 को हम लिखेंगे पाई और 72 को लिखेंगे π/5, ठीक है। और यहां पर हम डालेंगे, मेरा थोड़ा सा ठीक करना, 36 × 6 होता है 216, तो यहां पर लिखेंगे 180 प्लस कितना बचेगा, ये 20 36। तो यहां पे हम लिखेंगे पाई होता है 180 और 36 हो जाएगा π/5, ठीक है। और यहां पे कोसेक। अब यहां पे देखो, कोसेक 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कोसेक थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। 180 मतलब पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक थीटा। थीटा क्या है यहां पे, थीटा देखो यहां पे π/5 है, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, माइनस कोसेक थीटा को हम लिखेंगे कोसेक माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक, माइनस अंदर चला जाएगा, ये बनेगा -π/5। अब -π/5 होता है -36 डिग्री, तो 36 डिग्री इनके बीच में आएगा, तो हम इन दोनों को काट सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा -π/5। रीज़न इसके लिए रीज़न ये देंगे कि रेंज इसकी है -π/2 टू π/2 -0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास,
कोसेक इनवर्स कोसेक 11 पाई बाय 6। अब 11 पाई बाय 6 देखो कितना होता है, पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री, तो 11 इंटू ये हो जाएगा 330। अब ये तो रेंज होती है इसकी -90 से 90 के बीच में, तो इसके बीच में तो ये आएगा नहीं। फिर देखो क्या करेंगे, देखो 330 को हम लिखेंगे 360 माइनस 30, और 360 होता है 2 पाई और 30 होता है पाई बाय 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक 2 पाई माइनस पाई बाय 6। अब ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये बनेगा माइनस कोसेक पाई बाय 6। तो ये आ जाएगा कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक पाई बाय 6। तो अब मैं माइनस को अंदर लेके जा रहा हूं, ये बनेगा कोसेक माइनस पाई बाय 6। तो कोसेक कोसेक काट सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि ये रेंज के बीच में लाई कर रहा है। और आंसर इसका मैंने देखा बुक में गलत दिया हुआ है, तो ये मत सोचना मैंने गलत निकाला, बुक में पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। अब आ जाओ फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट, कोसेक इनवर्स कोसेक 13 पाई बाय 6। अब देखो 13 पाई बाय 6 को मैं लिखूंगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6। अब चेक कर लो, एलसीएम ले लो, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस पाई 13 पाई। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो कोसेक 2 पाई प्लस थीटा होता है कोसेक थीटा, तो ये बनेगा कोसेक पाई बाय 6। कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा पाई बाय 6, बिकॉज रेंज है इसकी माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 -0। ठीक है, अब आ जाओ इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है इसका कोसेक इनवर्स कोसेक -9 पाई बाय 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये माइनस हटाएंगे। देखो कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा, तो ये बनेगा कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक 9 पाई बाय 4। ठीक है, अब हम इसको तोड़ते हैं, ये बनेगा कोसेक इनवर्स कोसेक, इसको मैं क्या लिखूं, 2 पाई प्लस पाई बाय 4 है ना। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। ये देखो मैंने अभी लिखा था कोसेक 2 पाई प्लस थीटा होता है कोसेक थीटा, तो ये बनेगा कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक पाई बाय 4। अब माइनस को अंदर ले जाओ, ये वाला फॉर्मूला, ये बनेगा कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस पाई बाय 4। अब ये रेंज के बीच में माइनस पाई बाय 4 लाई करता है, तो हम सीधा आंसर लिख देंगे माइनस पाई बाय 4 और रेंज लिख लेना बस इसकी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 3। अब देखो कॉट इनवर्स की रेंज होती है 0 से 180 के बीच में। ठीक है, ना 0 इंक्लूड होता है ना पाई इंक्लूड होता है। अब 0 और 180 के बीच में ये होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो लाई करेगा, तो हम इन दोनों को काट के सीधा आंसर लिख सकते हैं पाई बाय 3। आपने रीज़न देना है बिकॉज रेंज होगी इसकी 0 टू पाई। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट है कॉट इनवर्स कॉट 4 पाई बाय 3। अब देखो पाई बाय 3 होता है 180 बाय 3, तो ये बनेगा 60 इंटू 4 240। तो 240 तो इनके बीच में लाई नहीं करता ना, क्योंकि ये 180 है, तो 240 तो आगे आएगा। तो फिर क्या करेंगे, 240 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 60 है ना। तो 180 होता है पाई और 60 होता है पाई बाय 3, तो ये बनेगा कॉट पाई प्लस पाई बाय 3। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, कॉट पाई प्लस थीटा, ये होता है कॉट थीटा। ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है। अब ये बचा कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 3, तो कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई बाय 3। रीज़न आपको यही देना कि रेंज, ये रीज़न देना, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड पार्ट है इसका, कॉट इनवर्स कॉट 9 पाई बाय 4। अब देखो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, इसको लिखते हैं 2 पाई प्लस पाई बाय 4, है ना। तो एलसीएम लोगे 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9 पाई बाय 4। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 2 पाई यहाँ पे होता है ना, तो प्लस कर रहे हो ये यहाँ पे आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये बनेगा कॉट पाई बाय 4। ये कैंसिल होके पाई बाय 4 आ जाएगा, क्योंकि ये रेंज के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो क्या दिया है, कॉट इनवर्स कॉट 19 पाई बाय 6। इसको भी मैं वैसे ही लिखूंगा, देखो इसको मैं लिख रहा हूं 19 चाहिए हमें, है ना। अगर मैं 2 पाई रखूं, एक सेकेंड रुक जाओ, 4 पाई प्लस पाई बाय 6, 3 पाई, हाँ 3 पाई रखते हैं, ये बेस्ट रहेगा। 3 पाई प्लस पाई बाय 6। अब एलसीएम लो, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, देखो ये हो गया 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई और प्लस कर रहे हो, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा कॉट पाई बाय 6, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 6, ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, देखो सबसे पहले है माइनस, खत्म करते हैं। कॉट माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, है ना, तो इसका माइनस हटा दो, तो ये बनेगा कॉट 8 पाई बाय 3। अब 8 पाई बाय 3 को तोड़ो, ये लिखूंगा मैं 3 पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। कितना आया, 3 पाई। मैंने एक चीज़ ना वैसे गलत बोल दी, वो क्या, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है ना, तो ये चीज़ मैंने गलत बोल दी थी, आप यहाँ ठीक करना, ये माइनस है, तो ये बनेगा कॉट इनवर्स माइनस कॉट 3 पाई माइनस पाई बाय 3। अब देखो यहाँ पे यहाँ तक बना 1 पाई 2 पाई 3 पाई, अब माइनस कर रहे हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो कॉट 3 पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, तो माइनस पहले का है, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट इनवर्स कॉट थीटा, थीटा है यहाँ पे पाई बाय 3, तो कॉट कॉट कैंसिल, आंसर आ जाएगा पाई बाय 3। अब आ जाओ लास्ट पार्ट, देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये है 21 पाई बाय 6। इसको कैसे लिखें, 5, एक सेकेंड मेरे को क्वेश्चन चेक करने, तो ये ना 4 है, गलत लिखा है, 6 नहीं है 4 है, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ 5 पाई प्लस पाई बाय 4। अब चेक करो, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस पाई 21 पाई, है ना, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई यहाँ पे आया और प्लस कर रहे हो, तो ये गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा कॉट पाई बाय 4, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन नंबर 7, इससे पहले हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको इंटीग्रेशन में भी पढ़ाई हुई और डिफरेंशिएशन में भी पढ़ाई है। अब मैं यहाँ भी बता देता हूँ, अगर आपको कहीं पे भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, तो आपने क्या करना है, एक्स को ए टैन थीटा या एक्स को ए कॉट थीटा पुट करना है, ठीक है। ये पहली सब्स्टिट्यूशन, अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो। दूसरी सब्स्टिट्यूशन होती है, अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो आपने क्या करना है, एक्स को ए साइन थीटा या एक्स को ए कॉस थीटा लेना है, ठीक है। ये आ गई हमारी सेकंड सब्स्टिट्यूशन। थर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगर हमारे पास हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपने क्या करना है, एक्स को ए कोसेक थीटा या ए सेक थीटा, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। ये होगी हमारी थर्ड सब्स्टिट्यूशन। और लास्ट सब्स्टिट्यूशन होती है, अगर हमारे पास ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स हो, दोनों में से कोई भी हो या दोनों भी हो, तो आपने क्या करना है, एक्स को ए कॉस 2 थीटा पुट करना है, ठीक है। अब आपने ये चारों सब्स्टिट्यूशन
कॉपी पे लिख लो पहले से ही, क्योंकि मैं अब एक ही क्वेश्चन कराता जाऊंगा और वहां पे सब्स्टिट्यूशन ये रिप्लेस करता जाऊंगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है कॉट इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दी है कि जो मॉड ऑफ एक्स है वो हमेशा ए से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली सब्स्टिट्यूशन दिख रही है ना। तो मैंने आपको बताया था अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, या तो एक्स को ए सेक थीटा पुट करो या तो ए कोसेक थीटा, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक प्रेफर करूंगा, अगर कॉट हो ना तो सेक करो, अगर टैन हो तो कोसेक करो। दोनों भी करोगे कोई गलत नहीं, दोनों में से कोई भी करोगे कोई गलत नहीं कर सकता आपका, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। लेकिन मैं फिर भी आपको प्रेफर करूंगा, अगर बाहर कॉट हो तो सेक करो, अगर बाहर टैन हो तो कोसेक करो। देखो एक्स को मैं ले रहा हूं ए सेक थीटा, ठीक है, ए को इधर ले आओ, ये हो जाएगा। फिर क्या करो, सेक को उस तरफ ले जाओ तो थीटा आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, इसकी वैल्यू एंड में यूज हमें पड़ेगी तो मैं इसको यहां ही रख देता हूं। अब ये वैल्यूज आप इसमें डालो, देखो कॉट इनवर्स ए अंडर रूट एक्स की वैल्यू देखो क्या लिखी है, ए सेक थीटा, इसका स्क्वायर करो, ये बनेगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, है ना। एक्स की वैल्यू ए सेक थीटा थी तो मैंने उसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, ये थोड़ा सा ना एक स्टेप मैं डायरेक्टली करूंगा। इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, ये होता है टैन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर आप 1 को उस तरफ ले जाओ तो ये बनेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैं लिख रहा हूं टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे। देखो ए स्क्वायर का रूट ए, टैन स्क्वायर थीटा का रूट टैन, तो ये और ये कट गया, ये बना कॉट इनवर्स 1 बाय टैन थीटा। अब 1 बाय टैन थीटा क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा, है ना। तो ये बनेगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए है। इसका मतलब पता है क्या होता है, अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है तो मतलब ये पॉजिटिव ही होगा। तो हमारे पास कॉट की डोमेन रेंज होती है 0 टू पाई, है ना। वैसे इसमें तो कोई 0 टू पाई मैं कह नहीं सकता कि क्या करेंगे, क्योंकि देखो ना यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, ए वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम इसमें रेंज यूज ही नहीं करेंगे। हम सीधा कॉट कॉट कैंसिल करेंगे, सीधा थीटा लिख देंगे और थीटा की वैल्यू यहाँ डाल दो। थीटा की वैल्यू आपके सामने है सेक इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है टैन इनवर्स एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो मैं 1 को लिख सकता हूं 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन रही है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी, या तो एक्स को ए टैन थीटा लेना है या तो ए कॉट थीटा लेना है, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा टैन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टैन है ना, तो मेरे हिसाब से टैन लेना चाहिए। लेकिन आप कॉट भी ले सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि टैन है तो टैन लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो x को क्या पुट करना है, ए टैन थीटा। लेकिन आप देखो a क्या है, यहाँ पे a है 1, तो ए एक्स हो जाएगा टैन थीटा। अब टैन को उधर ले जाओ, थीटा हो जाएगा टैन इनवर्स x, तो ये आएगा टैन इनवर्स x की जगह टैन थीटा प्लस यहां भी x की जगह टैन थीटा, ये बनेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा टैन इनवर्स टैन थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये और ये कैंसिल। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे टैन थीटा को चेंज कर रहा हूं। देखो टैन थीटा होता है साइन बाय कॉस,
टैन थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस, ठीक है। और यहां पे बचा सेक थीटा, सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करो, एलसीएम लो इसका, ये बनेगा साइन थीटा और ये बनेगा, पहले मैंने 1 लिख रहा हूं, 1 प्लस साइन थीटा। अब इसके बाद देखो अगला स्टेप क्या करेंगे, हमारे पास ना 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो यहां पर 1 प्लस साइन है, तो मैं इस साइन को कॉस में चेंज करता हूं। देखो साइन को मैं कॉस में चेंज कर रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस थीटा, चलेगा ना, और कॉस थीटा को साइन में चेंज कर रहा हूं, तो ये बनेगा साइन 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले हैं हमारे पास, इसलिए मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब आ जाएगा टैन इनवर्स, सबसे पहले देखो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा है यहां पे पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन 2, ठीक है, थीटा यहां पे ये है। फिर अगला साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, थीटा क्या हमारा, थीटा है पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये बन गया थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, थीटा हमारा पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये स्क्वायर और ये कॉस कैंसिल। अब यहां पे देखो ये बन रहा है कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन होता है, कॉस बाय साइन होता है कॉट थीटा, है ना। तो मैं इसको लिखने लगा हूं कॉट, और इसको 2 को अलग अलग कर रहा हूं, ये कॉस बाय साइन कॉट हो गया। देखो ये 2 इसके नीचे आएगा, 2 2 ज़ा 4, और 2 इसके नीचे भी आएगा, ये बनेगा थीटा बाई 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को काटने के लिए कॉट को टैन में चेंज करते हैं। देखो कैसे, कॉट को हम लिख सकते हैं टैन 90 माइनस थीटा, थीटा हमारा पूरा ये है ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 गए, कितना बचता है 90 है ना, ये 90 में से 45 गए 45, और यहां बचा थीटा बाई 2। अब यहां पे थीटा की वैल्यू डाल दो, थीटा की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आपको, थीटा की वैल्यू है टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अब एक चीज सुन लो मेरी बात, ये मत सोचना कि मैंने आंसर गलत निकाला, आंसर में है पाई बाय 4 माइनस 1 बाई 2 कॉट इनवर्स एक्स, है ना। उसने क्या किया था, उसने एक्स को कॉट थीटा पुट किया, मैंने एक्स को टैन थीटा पुट किया, तो ये मत समझना कि मैंने गलत निकाल दिया। अगर आप कॉट पुट करोगे तो आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है टैन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और एक्स दिया, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो मैंने आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स को टैन थीटा भी बोला है या कॉट भी बोला है, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो इस बार कॉट करके देखते हैं, ठीक है। और ए है यहाँ पे 1, एक्स इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट को उधर ले जाओ, थीटा आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, ये बनेगा टैन इनवर्स अंडर रूट एक्स की जगह कॉट थीटा डालो, तो ये बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल। अब कोसेक थीटा को मैं चेंज कर रहा हूं, कोसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। इसका एलसीएम लो, ये बनेगा ये। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, ये मैंने आपको पहले भी बताया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2,
और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब देखो क्या बचा हमारे पास बचा साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस होता है टैन, तो ये बनेगा टैन थीटा बाई 2। टैन टैन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा थीटा बाई 2 और थीटा की वैल्यू यहाँ डाल दो। थीटा की वैल्यू है कॉट इनवर्स एक्स। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। आंसर आ गया 1/2 कॉट इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन एक्स और x दिया इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम x को, यहाँ देखो a स्क्र प्लस एक्स स्क्र है, तो x को tan भी कर सकते हैं कॉट भी। ठीक है, tan को उधर ले जाओ, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पे वैल्यू डालो, ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्र थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस tan स्क्र थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्र थीटा होता है सेक स्क्र थीटा, है ना। तो स्क्र और रूट कट जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ सेक थीटा। 1 प्लस tan स्क्र थीटा होता था सेक स्क्र थीटा, तो स्क्र और रूट कट गया। ठीक है, अब सेक थीटा को चेंज करो, सेक होता है 1 बाय कॉस और tan होता है साइन बाय कॉस। इसका एलसीएम लोगे, ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का मैंने फॉर्मूला आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में करवाया। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये मैंने इससे पहले वाले फॉर्मूले क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूले बताए, ये और ये भी कैंसिल। तो यहाँ बचा साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस होता है टैन थीटा, तो ये हो जाएगा टैन थीटा बाई 2, टैन टैन कैंसिल, थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, वो है टैन इनवर्स एक्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ पार्ट है टैन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन एक्स। ये देखो फिर से वही सब्स्टिट्यूशन है, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र। तो फिर से हम एक्स को या टैन भी कर सकते हैं या कॉट भी, कोई भी ले लो आप। और यहाँ पे लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, टैन को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा, यहाँ पे x की वैल्यू डालो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा। अब देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और इसका रूट भी है, तो बचेगा सिर्फ सेक थीटा। अब यहां पे सेक थीटा को और टैन थीटा को चेंज करो। सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा और टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब आप इसका एलसीएम लो, ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये बनेगा tan इनवर्स। अब देखो cos बाय साइन, cos बाय साइन होता है cot, क्या होता है cot। अब cot को tan में चेंज करो, ये तो आपने 10th में भी पढ़ा है। cot tan में चेंज कैसे होता है, tan 90 माइनस थीटा बाय 2, tan tan कैंसिल, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल दो। थीटा की वैल्यू थी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई थी tan इनवर्स एक्स। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है tan इनवर्स a माइनस एक्स अंडर रूट में a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, और x दिया हमारे पास माइनस a और a के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था, अगर फोर्थ सब्स्टिट्यूशन याद करो, अगर a माइनस एक्स हो या a प्लस एक्स हो, जो मैंने चौथी सब्स्टिट्यूशन बताई उसमें क्या बताया था मैंने आपको, x को क्या लेना है, a cos 2 थीटा। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले a को इधर ले जाओ, तो ये बनेगा cos 2 थीटा, cos को उधर ले जाओ तो ये बनेगा cos इनवर्स x बाय a इक्वल टू 2 थीटा। अब 2 को इधर ले आओ तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 cos इनवर्स x बाय a। ठीक है, अब ये वैल्यूज आप इसमें पुट करो, tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स, x की जगह a cos 2 थीटा, और यहां पे भी x की जगह a cos 2 थीटा। अब दोनों में a कॉमन, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये मैंने a यहां लिख दिया। ठीक है, ये a और a कैंसिल। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 2 कैंसिल। अब देखो साइन बाय कॉस होता है टैन, तो ये बनेगा टैन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये बना टैन इनवर्स टैन थीटा। अब टैन टैन कैंसिल, तो ये बना थीटा, और थीटा की वैल्यू 1/2 कॉस इनवर्स x बाय a। ये हो गया हमारा 6th पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट है 7th पार्ट, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x दिया हमारे पास माइनस a और a के बीच में लाई कर रहा है। अब देखो सेकंड वाली सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताई थी ना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें या तो x को a साइन थीटा पुट करते थे या तो a कॉस थीटा, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो मैं साइन थीटा लूंगा, a साइन थीटा, a को इधर ले आओ, अब साइन को उधर ले जाओ। ये मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं मैंने क्या किया, मैंने आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की सब्स्टिट्यूशन बताई थी सेकंड में, वहां पे x को या a साइन थीटा लेते थे या a कॉस थीटा, तो मैंने यहां पे a साइन थीटा ले लिया। आप a कॉस थीटा भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। अब x की जगह a साइन थीटा, ठीक है, यहां भी x की जगह a साइन थीटा डाल दो, ये बनेगा, यहां पे एक्स स्क्वायर है ना, तो ये बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या बनेगा, इसको ना थोड़ा सा ना मैं रफ में सॉल्व कर देता हूं पहले। अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ना, तो दोनों में a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे, ये बचेगा a कॉस थीटा। ठीक है, अब a कॉमन है दोनों जगह से, ऊपर भी कॉमन नीचे भी कॉमन, कट जाएगा, तो रह जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पे साइन थीटा का फॉर्मूला डाल दो और 1 प्लस कॉस थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यहां बचा साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस होता है टैन, तो ये बनेगा टैन टैन थीटा बाई 2, टैन टैन कैंसिल, ये बचेगा थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू यहां डाल दो, वो आपके सामने लिखी है साइन इनवर्स x बाय a। तो ये हो गया हमारा 7th पार्ट भी कंप्लीट। इसके बाद 8th पार्ट है साइन इनवर्स x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2, और x दिया हमारे पास माइनस 1/√2 टू 1/√2। इसके बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल पहले देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, इसको 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, तो क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, या तो a साइन थीटा या तो a कॉस थीटा। यहाँ पे a है 1, तो मैं x को लूंगा साइन थीटा,
और साइन को उधर ले जाओ तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स की जगह साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये और ये कट जाएगा। और ये रूट 2 को भी ना मैं दोनों से अलग अलग कर, चलो अगले स्टेप में करते हैं। ये देखो यहां तक आ गया। अब रूट 2 को अलग अलग करो, इसको मैं लिख रहा हूं साइन थीटा 1/√2 कॉस थीटा। ठीक है, मैं यहां पे ना फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं साइन a प्लस बी वाला, तो ये बनेगा साइन थीटा 1/√2 होता है साइन π/4 पे और 1/√2 होता है कॉस π/4 पे। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो ये फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी के। ठीक है, अब देखो हमें इन दोनों को काटने से पहले क्या चीज़ चेक करनी है। देखो मेरी बात सुनो, x की डोमेन दी है -1/√2 टू √2। ठीक है, और मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ली हुई है साइन थीटा। ठीक है, तो अब 1/√2 कब होता है? -π/4 पे थीटा, और 1/√2 कब होता है? π/4 पे। समझ आइए? ठीक है, तो देखो अब थीटा की साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2, यही होती है ना। तो ये देखो ये इसके बीच में लाई कर रहा है, तो हम इन दोनों को काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा थीटा प्लस π/4। आपने रीज़न ये देना, ठीक है, ये इतना सा रीज़न दे देना। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल दो। थीटा हमने लिया था, पहले π/4 लिख रहा हूँ, फिर थीटा की वैल्यू, थीटा हमने लिया था साइन इनवर्स एक्स। ये हो गया हमारा 8th पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 में ना मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई है, मेरे को क्वेश्चन नंबर 9 करने के बाद याद आई। वो क्या गलती हुई है, इसको ना कॉस लिखना और इसको साइन लिखना। फॉर्मूला होता है साइन थीटा कॉस ए साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए। तो यहाँ ठीक कर लेना, ये साइन कॉस होएगा, बाकी सारा ठीक है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। 9th पार्ट है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2, और x दिया हमारे पास 0 to 1। ठीक है, अब देखो ये बन रहा है a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। a प्लस एक्स और a माइनस एक्स में मैंने आपको 4th सब्स्टिट्यूशन कराई थी ना, वहां पे x को a cos 2 थीटा पुट करने के लिए बोला था। तो आप यहाँ पे x को क्या पुट करो, a cos 2 थीटा, लेकिन a है यहाँ पे 1, समझे? तो ये बनेगा cos 2 थीटा। ठीक है, 4th वाली सब्स्टिट्यूशन में a प्लस एक्स और a माइनस एक्स में मैंने आपको ये बताया था, cos को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 2 थीटा। अब 2 को इसके नीचे ले आओ तो थीटा हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स एक्स। इस पे आता हूं मैं अभी, ठीक है, इसमें बाद में बात करता हूं। साइन इनवर्स देखो अंडर रूट, पहले cos x की वैल्यू cos 2 थीटा, फिर यहां पे भी x की वैल्यू cos 2 थीटा। ठीक है, फिर 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला डालो, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों रूट से बाहर निकालो, ये बनेगा √2 cos थीटा और ये बनेगा √2 साइन थीटा। ठीक है, यहां तक आ गया। फिर अगला स्टेप, इस 2 को ना मैं लिख रहा हूं √2 इंटू √2, तो देखो √2 कट जाएगा, √2 कट जाएगा, तो पहले मैं लिख रहा हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन √2। अगर आप देखो ये हमारा पिछला क्वेश्चन बन गया, पिछला क्वेश्चन जो हमने 8th क्वेश्चन किया, तो उसमें हमने क्या किया था, पहले लिखा था साइन थीटा 1/√2 कॉस थीटा, यही किया था ना। तो उसमें हमने लिखा था ये 1/√2 कब बना था, साइन 45 पे, कॉस 45 पे, और ये बना था साइन 45 पे। पिछले क्वेश्चन में ना मैंने ना गड़बड़ कर दी, शिट। वो पिछला क्वेश्चन है, मैं इसके बाद ठीक कराता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, मैंने पिछले में ना गड़बड़ कर दी है कुछ। अब ये बनेगा साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस π/4।
अब इन दोनों को काटने से पहले देखो x दिया है हमारे पास 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 कब होता है, साइन इनवर्स 0 पे होता है और 1 पे होता है π/4, है ना। और थीटा की रेंज होती है, साइन इनवर्स की रेंज होती है ये, तो फिर हम इन दोनों को काट सकते हैं, ये बनेगा थीटा प्लस π/4। थीटा की वैल्यू हमने ली थी, पहले π/4 लिख रहा हूँ, और थीटा को लिया था हमने 1/2 cos इनवर्स x। अब मैं इससे पिछला क्वेश्चन भी ठीक करता हूँ, ये देखो 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9th भी कंप्लीट। 10th पार्ट है हमारे पास साइन 2 tan इनवर्स √1 - x 1 + x। देखो फिर से बन रहा है फोर्थ वाली सब्स्टिट्यूशन, a - x और a + x, a - x और a + x में हमने x को क्या पुट किया था, cos 2 थीटा, ठीक है। तो इसमें डालो, ये बनेगा 2 tan इनवर्स 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा। अब देखो ये बना 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा और इसका 2 cos स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल, ये बना 2 tan इनवर्स साइन बाय कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में tan भी कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा, tan कैंसिल, तो ये बनेगा साइन 2 थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है ना 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर मैं स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो ये बनेगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 - कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा की वैल्यू है हमारे पास, आप देखो ये रही, cos 2 थीटा किसके बराबर है, x की, तो ये हो जाएगा 1 - x²। ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।